में सारे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। आप ठीक हैं? पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? सर पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। आज जो क्वेश्चन दूंगा ना वो सारे आपने करने हैं, एक्सरसाइज के हैं, ठीक है? ओके सर। सर अगर मेरा कोई मिस हो जाए मैं जना रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेता। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है। सर एक सवाल। हेलो सर। हाँ हाँ बेटे। सर ये जो पिछला काम है जो शुरू से काम हुआ है मेरे पास, यानी 3-4 दिन का नहीं है, वो मुझे चाहिए, तो वो कैसे लूं मैं? और वो सर डाउनलोड कर लो, जहाँ आपकी अटेंडेंस नहीं लगती वहां से आप डाउनलोड कर लो। सर वहाँ किया था, वहां से फिर टीचर को दिखाया, ट्यूशन वाली को, उसने बोला कि ये इससे पता नहीं सर, ये मुश्किल भेजते, पीडीएफ भेजे, तो टीचर ने बोला वही अच्छा होगा। पीडीएफ नहीं, है आपके पास? पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास, वो दूसरा है। तो आप ऐसे करें कि वही उसको रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, वीडियो को रोक के ना स्क्रीनशॉट ले लें, उसके जरिए वो क्या कहते हैं, ये जो पावर पॉइंट के जरिए स्क्रीनशॉट ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे बेटे? वालेकुम सर। थैंक यू सर। सर पेज नंबर क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट बच्चों। ये कोई डिफरेंट फाइल आ गई है। तो ये है आपका, ठीक है? ये क्या है? यूनिट 8 है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 है और लेक्चर 3 है और 6 की जनरल साइंस है, ठीक है? वो 10 का पहले खुला हुआ। अच्छा जी। तो एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन एनवायरनमेंट, ये आखिरी टॉपिक रह गया था। आपको पता है कि माहौल में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब देखें, सन से जो एनर्जी आती है वो पौधे वगैरह जो है वो उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, ठीक है? ये या नासर, क्या हुआ? हैंड रेज कर दिया आपने, बाद में आप क्वेश्चन पूछें, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये पौधे जो है एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, जानवर वो पौधे खाते हैं और इसके बाद जो है वो एनर्जी जो है वो एनिमल को ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है? एनिमल हम खाते हैं, फिर हमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे ये सर्कल जो है, और भी सर्कल हैं, ये चलते रहते हैं, ठीक है? ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड, ठीक है? ग्रीन प्लांट जो है वो खुराक बनाते हैं, ठीक है? ग्रो भी करते हैं। दिस सोलर एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। ये सोलर एनर्जी, और मसला आपको पता है, बहुत सारी सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फल इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, ठीक है? और आपको पता है ये जो शहद है ये भी पौधों से मक्खियाँ लेके आती हैं और फिर स्टोर करती है अपने छत्ते के अंदर, ठीक है? ये भी हमें एनर्जी देता है, ठीक है? वो केमिकल की फॉर्म में होता है, फूलों से लेके आती हैं तो वहाँ से, और वो फिर उसको क्या है कि अपने छत्ते में स्टोर करती हैं, ठीक है? ये भी सनलाइट से बना है। अच्छा, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, ठीक है? एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो है वो खुराक इस्तेमाल करते हैं जो पौधों ने प्रिपेयर की होती हैं। द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड ट्रांसफर टू देयर बॉडीज, केमिकल एनर्जी जो है उनकी बॉडीज को ट्रांसफर होती है। द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग चेंज द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड टू द काइंड ऑफ एनर्जी दे नीड, ठीक है? एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो है वो चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ फूड को टू द काइंड ऑफ एनर्जी दे नीड, और जिस तरह की एनर्जी की उनको ज़रूरत होती है वो उसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है? इस तरह एनर्जी ट्रांसफर जो है वो चलता रहता है। अच्छा जी। हीट एंड किनेटिक एनर्जी
देन डेसिपेट इनटू एटमॉस्फेयर। अब वो हीट भी खारिज होती है और किनेटिक एनर्जी भी, ये फिर माहौल में जो है वो डेसिपेट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या मिल जाती है, यूँ कह लें। सिमिलरली सोलर एनर्जी काजेज विंड एनर्जी। अब सोलर एनर्जी की वजह से क्या होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, सी टाइड्स एनर्जी, लंबी लंबी लहरें भी आती हैं बाज़ दफ़ा, ऊंची ऊंची सॉरी समुंदर की, एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ऑल दीज एनर्जीज चेंजेस देयर फॉर्म एंड एट द एंड ऑफ डेसिपेट इन द एटमॉस्फेयर। ये तमाम एनर्जी जो है वो अपनी मुख्तलिफ किस्में को चेंज करती हैं और एंड पे क्या हवा में तहलील हो जाती हैं या माहौल में, एटमॉस्फेयर यानी ये जो फ़ज़ा में तहलील हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब राइट प्रॉपर टर्म्स और वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। पहला है द फैक्ट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये क्या चीज़ है, ये लिखा हुआ इधर आ गया, मुझे याद नहीं है, इसको ओमिट करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा है किनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर दैट इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फ्लोइंग वाटर की जो किनेटिक एनर्जी है वो बिजली में चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रल एनर्जी। ऊपर भी ऐसे ब्राइट आना चाहिए था, मुझे ख्याल नहीं रह गया। चलो आप इसको फर्स्ट पार्ट को आप खुद देख लें, इसको अंडरलाइन बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद है नंबर 3 है मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। अब आपको पता है कि एनिमल वेस्ट जो डिके होता है यानी गोबर वगैरह या जो भी है, तो वो बहुत सारी गैसें खारिज करता है। ठीक है, यानी हम गोबर को पानी से मिलाते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस। यहाँ से गैसेस जो निकलती हैं इनको क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ठीक है, दी एनर्जी पोजेस्ड बाय ए स्ट्रेच्ड रबर बैंड। अब वो स्ट्रेच रबर बैंड होता है, उसको हम खींचते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, सूर्य से जो रोशनी आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सोलर एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, सोलर एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ये पहले वाला पॉइंट जो है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको आप खुद हाईलाइट कर लें जब आप इसको, अभी मैं कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ये सॉरी, ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हाईलाइट हो गया, मुझे वो उधर जो है वो पता नहीं चला जब मैं इसको सेट कर रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, द फैक्ट दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा रुके, क्लियर कर दूँ इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नंबर 1, ऑल द प्लैनेट्स विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन पोजेसिस। अब ये तमाम जो प्लैनेट सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, नंबर 1 ए जो है पोटेंशियल एनर्जी है, बी जो है काइनेटिक एनर्जी है, सी जो है साउंड एनर्जी है, डी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये इनमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, डाइवर गेटिंग रेडी टू डाइव। अब एक डाइवर ऊपर से जंप लगा रहा है पानी के अंदर, गोताखोर जो है। ठीक है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, हाइड्रल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ज़ाहिर है हाइट पे से जंप लगाएंगे ना पानी के अंदर, तो वो क्या होगी, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। नंबर 3, अच्छा जी, ये ड्रिल कन्वर्ट। ड्रिल क्या होती है, वो जो सुराख करते हैं वो क्या करती है, नंबर ए
किनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। नंबर बी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करती है। नंबर सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है। नंबर डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। ज़रा ड्रिल जो है वो पीछे उसके तार लगी हुई या उसके अंदर सेल होते हैं या वो एनर्जी स्टोर की होती है उसने, तो वहाँ से वो क्या करती है, इसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगी। किस में चेंज करेगी? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगी। अच्छा जी। नंबर 4, ए कार इंजन गेट हॉट आफ्टर ए लॉन्ग राइड। अब कहते हैं कार इंजन जो है वो अगर आप चलाते हैं, गाड़ी बड़ी दूर तक जाते हैं तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है? नंबर 8, कंटेन लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। नंबर बी, सन हीट द इंजन। सूरज जो हीट को क्या इंजन को गर्म कर देता है? ऐसा भी नहीं है। ये एनर्जी ऑफ मोशन प्रोड्यूस वेस्ट हीट। एनर्जी ऑफ मोशन जो है वो क्या है, वेस्ट हीट पैदा करती है। नंबर डी, द बैटरी कीप इट वार्म। बैटरी इसको गर्म रखती है। अब उसके सारे हिस्से जो मूव कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? इंजन के सारे हिस्से, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, वो खाली टायर तो नहीं घूम रहा, उसके अंदर इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उस मोशन की वजह से हीट लॉस होती है। तो सी आपके पास आएगा ये ऑप्शन। ठीक है। उस जो इंजन के अंदर पार्ट्स मूव कर रहे हैं उसकी वजह से क्या है कि हीट जो है वो लॉस होगी। ठीक है जी। नंबर 5, व्हेन वी केम डाउन द स्टेयर्स वी लॉस। जब हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं, ऊपर हो तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, नीचे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो अब वही कह रहे हैं, व्हेन वी कम डाउन दी स्टेयर्स, जब हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं, वी लॉस, हम ज़ाया करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, साउंड एनर्जी को और हीट एनर्जी को। अब ज़ाहिर है हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे? लॉस करेंगे। ठीक है। और किस में चेंज होती जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। जितना बंदा हाइट पे होता है ना, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जितना ऊपर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब ये जितने सवाल है ना, आपने ये सारे लिखने हैं, ये मैं पहले बता दूं। ठीक है। पहले नहीं, मैंने आपसे ज़्यादा काम दिया। अभी आपने सारे क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं। क्या कर रहे हैं? सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं। अच्छा जी। अब आगे हम चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क है? गिव 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल आपने देने। ठीक है। पहले है नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो इसकी हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से जो इसमें पैदा होती है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जो बॉडी में स्टोर होती है ड्यू टू इट्स हाइट। मसलन मैंने बताया जितना ऊपर जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और जैसे आप किसी बुलंदी पे जाते हैं, जैसे ये कोई पहाड़ वगैरह है, जितना ऊपर जा रहे हैं या आप बिल्डिंग में ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। एग्जाम्पल, व्हेन वी स्ट्रेच ए रबर बैंड। जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, लिफ्ट ए स्टोन टू सम हाइट। जब आप एक पत्थर को ऊपर ले जाते हैं, एनर्जी स्टोर इन दीज ऑब्जेक्ट। एनर्जी जो इन ऑब्जेक्ट में क्या होती है? स्टोर हो जाती है। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है इज कॉल्ड किनेटिक एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? किनेटिक एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल, ए मूविंग बस एंड ए रनिंग टैप वाटर पोजेस किनेटिक एनर्जी। अब एक बस जो मूव कर रही है या कोई पानी जो है वो, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी दिखाई थी। तो ये क्या पोजेस करती है? किनेटिक एनर्जी। क्या करती है? किनेटिक एनर्जी को पोजेस करती है। ठीक है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपने दूसरा क्वेश्चन है इसका, आपने एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल में है सारे। अच्छा जी।
conservation of energy. Energy can neither cannot be made nor it can be destroyed. यह energy can neither be created, ये एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, ये पैदा नहीं किया जा सकता और ना इसको तबाह किया जा सकता है. बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है. दिस फैक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब ये देखें, ये पेंडुलम है. तो पेंडुलम आपने पहले भी ये बता चुका हूँ. जब इसको आप ये मेन पोजीशन पे रुका हुआ होगा, फिर आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, वर्क डन करेंगे और इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी. वो पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ से वापस आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. फिर यहाँ नहीं रुकेगा, आगे दूसरी पोजीशन पे चले जाएगा, तो वहाँ जाके वो फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी किनेटिक एनर्जी. ठीक है. जब ये नीचे आएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, किनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. इस तरह ये एक दूसरे में एनर्जीज क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं. ठीक है. कंसिडर ए पेंडुलम स्विंग बैक एंड फोर्थ. ये पेंडुलम है, आगे पीछे स्विंग कर रहा है. व्हेन द बॉल स्टॉप फॉर ए मोमेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग इट हैज नो किनेटिक एनर्जी. ये कह रहा है जब ये ऊपर जाके रुक जाता है स्विंग में, फिर वापस आएगा, जब रुकेगा तो उसकी कोई किनेटिक एनर्जी नहीं होगी. इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी. अच्छा, द एनर्जी इज ऑल पोटेंशियल. एनर्जी क्या होगी? वो तमाम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, नो किनेटिक एनर्जी. व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग इट्स स्पीड इज ग्रेटेस्ट. अब जब ये मेन पोजीशन पे आएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होगी. क्या है? स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होगी और ये रुकेगा नहीं यहाँ पे. ठीक है. हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो द एनर्जी इज ऑल किनेटिक या किनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है. द पेंडुलम कीप स्विंगिंग. अब ये स्विंग करता रहेगा, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी एक दूसरे में चेंज होती रहेगी. बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आगे है डिस्क्राइब एटलीस्ट 3 रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. कहते हैं कम से कम 3 सोर्स आपने डिस्क्राइब करने हैं एनर्जी के. पहले है विंड एनर्जी. रिन्यूएबल के यानी दोबारा से हम हासिल कर सकते हैं. विंड हैज किनेटिक एनर्जी इन इट. ए विंड मिल इज ए मशीन विच हैज ब्लेड. अब उसमें बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, मैं कल भी आपको दिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर में. दीज ब्लेड मूव बाई द एनर्जी ऑफ द विंड. इन द रिसेंट ईयर ए विंड मिल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आजकल ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए. विंड फॉर्म, ये पहले भी मैंने पढ़ा था, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स. इसमें 100 के करीब विंड मिल्स होती हैं. इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट. अगर आप बिजली ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं तो कम से कम 100 के करीब जो है वो ऊपर बड़े बड़े विंड मिल लगाते हैं. विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट. इस पर कोई पैसे नहीं लगते. विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. ना ही ये कोई धुआं खारिज करती है. ठीक है. और ना ही कोई गैस खारिज करती है, इसलिए माहौल में तब्दीली नहीं आती. ठीक है. दूसरा है बायोगैस. इस पर भी डिटेल से बात हो चुकी है. बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. These gases are formed by the decay of animal waste and water. अब ये गैसेस कैसे बनती है? एनिमल वेस्ट और वाटर मिला के तो हम ये गैस पैदा कर सकते हैं. पहले भी आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ. ए बायोगैस प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस. बायोगैस कैन बी यूज एज ए फ्यूल इन द होम. घर में हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. वी कैन यूज द रिमेनिंग मटेरियल एज ए फर्टिलाइजर. अब जो बाकी जो महीने 1.5 महीने बाद जो गोबर बच जाता है बाकी, ठीक है, उसको हम उठा के क्या करते हैं, खेतों में डाल देते हैं. वो हमारे लिए खाद का काम करता है. खाद का मतलब ये होता है, फर्टिलाइजर इंग्लिश में कहते हैं, कि वो फसलें उससे ज़्यादा उगती हैं. ठीक है. तो खेतों में डालते हैं जिससे कि हम वहाँ कोई भी चीज़ उगाते हैं तो वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती है. दी प्लांट्स फॉर बायोगैस इज कॉल्ड गोबर गैस प्लांट. ठीक है. बायोगैस इज चीपर देन एनी अदर फ्यूल. बायोगैस जो है बहुत सस्ती पड़ती है दूसरी किसी भी ईंधन की निस्बत. इट प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम. पेट्रोल और कोल की निस्बत इसमें भी पोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम होती है. ठीक है बच्चों. अच्छा, सोलर एनर्जी. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी.
ये 3 एग्जाम्पल आपने लिखनी थी, डिटेल से उसने कहा, लॉन्ग क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी कैन चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल, ये आपको पता ही है। सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन आवर country. Solar energy come on the earth free of cost. This energy is also pollution free. इसमें भी कोई गैस वगैरह खारिज नहीं होती, ना धुआं खारिज होता है। There is a lot of solar energy coming on the earth. अब ज़मीन पे ज़ाहिर है सोलर एनर्जी बहुत सारी आ रही है। अच्छा, राइट ए नोट ऑन एनर्जी ट्रांसफर इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये पहले भी अभी हमने किया था एनर्जी ट्रांसफर, तो फिर मैं इसको देख लेता हूँ। ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड, ये इसका आंसर है। दिस सोलर एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड, ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो है वो ईट द फूड, खुराक को खाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो पौधे प्रिपेयर कर रहे हैं। द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड ट्रांसफर टू देयर बॉडीज, केमिकल एनर्जी जो है वो क्या है कि उनकी बॉडी में ट्रांसफर होती है। द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग चेंजेस द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड टू द ऑल टू द काइंड ऑफ एनर्जी दे नीडेड। अब जितनी भी इंसान जो खाता है या जानवर खाते हैं चीज़ें, वो केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको चेंज कर लेते हैं, मतलब जैसे उसको ज़रूरत है वो एनर्जी को वैसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी देन डेसिपेट इनटू एटमॉस्फेयर, अब वो हीट की फॉर्म में और किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फ़ज़ा में डेसिपेट का मतलब ये होता है कि ज़ाया होना, लेकिन उसको मुंतकिल हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली सोलर एनर्जी काजेज विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, sea tidal energy and many other form of energy, ठीक है। all of these energy changes their form and at the end dissipate in the atmosphere, end पे क्या है, ये dissipate हो जाते हैं atmosphere को, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ना, आपने ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जितने भी हैं, क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपने कर रहे हैं, मैं अभी लिख देता हूँ कि सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। इस वाले जो है ना सारे क्वेश्चन आपने करने, ठीक है बच्चों। मुझे ख्याल नहीं रहा पहले लिखना। ठीक है, अब आपको पता चल गया सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ऊपर होमवर्क लिखा है, इसको भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आज का लेक्चर था, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये आज का ये सारा काम जो है ना बच्चों आपने करना है, तो इसके बाद ये आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आपने क्वेश्चन दिए थे कल के इनके आंसर तो शोर नहीं करे, ये जो है ना आपने ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इसमें से कोई पहले किया हुआ तो सर ये सुन के तो मेरी जान निकल रही है। एक दिन में नहीं करेंगे, छुट्टी कर लेना। कितने हैं, 5-6 सवाल हैं। सर ये कितने क्वेश्चंस हैं? ये 5 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। पहले तो आपने कम किए, आप कर लें, ठीक है। सर ये तो एक दिन में इतना, चलो ओके, सर अल्लाह हाफिज़ सर। बहुत ज्यादा हो गया। अल्लाह हाफिज़ सर। हम आपको दुआ